नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम वापस आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी से संबंधित क्लास, जो कि आपके चैप्टर 1 वाली क्लास हमने पहले ही करवा दी थी। ठीक है, चैप्टर 1 वाली करवा दी, अब यह है आपके चैप्टर 2 वाली। ठीक है, तो चैप्टर 2 रहेगा आपके लेखांकन प्रक्रिया। ठीक है, क्या रहेगा? अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस से संबंधित जो भी 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आने वाली जो आपकी एग्जाम है जेआरए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेआरए में, आए हुए हैं टीआरए में, आए हुए हैं। ठीक है, ये विभिन्न जो आपके कॉमर्स की जो एग्जाम्स हुई है, सीए से लेकर जेआरए, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, टीआरए से संबंधित, तो सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन है, तो इनका हम आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और आप 5G ट्रिक सॉल्यूशन पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या क्या रहेगा इस वीडियो में आप देख लीजिए। आपके पहले आएंगे तलपट के क्वेश्चन, फिर आएंगे आपके समायोजन सहित या अंतिम खातों का निर्माण, फिर आएगी आपके जर्नल से संबंधित, फिर आएगी आपके सहायक बही से संबंधित। तो इन 4 टॉपिक से संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, वो लगभग आपके 200 एमसीक्यू है, एक एक के 50 के एमसीक्यू है लगभग। तो जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आने वाली एग्जाम के देखते हुए, तो आप उनको देख सकते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। और दोस्तों, ये एक हो जाएगा आपके फास्ट रिवीजन के लिए। क्या हो जाएगा? फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन के लिए हो जाएगा। इससे आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल से आप पढ़ नहीं सकते अभी इस वक्त। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। मेनली आरपीएससी, आरएएस, आरएसएमएसएसबी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस एंड ऑल अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, आप जल्दी जवाब दीजिए। फटाफट आंसर जवाब दीजिए। तलपट एक विवरण पत्र है जो को अथवा सभी खातों को प्रकट करता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? क्या क्या करता है बताइए? खाली स्थान में क्या आएगा बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या आएगा? तलपट एक विवरण पत्र है जो को अथवा, तो यहाँ पे आएगा आपके डेबिट को, किसको? डेबिट शेष को और क्रेडिट शेष को प्रकट करता है। क्योंकि इसमें आपके जो तलपट होता है ना, इसमें आपके डेबिट शेष को और क्रेडिट शेष होता है ना, इसको मिलान किया जाता है। और अगर इसमें डिफरेंस आता है, क्या आता है इसमें? अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को आपके किस में डाला जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। किस में डाला जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। मतलब कि सस्पेंस को बोलते हैं आपके उचंती खाता। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको तलपट के बारे में भी मैं आगे से बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट। तलपट बनाना लेखांकन प्रक्रिया के में आता है। तो लेखांकन प्रक्रिया के किस भाग में आता है? आपके तृतीय चरण में। कौन से चरण में आता है? तृतीय चरण में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तलपट बनाना किस में आता है? आपके तृतीय चरण में। क्या होता है तलपट बनाने में आपके? ये आपके खातों की सूची होती है। क्या होती है? एक ये खातों की सूची होती है। ठीक है, ये आपके गणितीय शुद्धता की जांच करता है। किसकी करता है जांच? गणितीय शुद्धता की। ठीक है, एक आपके ये एक इसको विवरण कहते हैं, इसको खाता बही भी नहीं कहते। ये खातों की सूची बनाता है, गणितीय शुद्धता की जांच करता है, और विवरण होता है ये एक तरह का। ठीक है, तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचंती खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उचंती खाता को तैयार करने की सुविधा देता है, चाहे भले ही न मिला हो। तो किस इसमें क्या होगा? उचंती खाता को विवरण, ये आपका जो तलपट होता है, वित्तीय विवरण, क्या? वित्तीय विवरण को तैयार करने की उचंती खाता होता है ना, वो आपके वित्तीय विवरण होता है। वित्तीय विवरण को अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ, वित्तीय विवरण को, तो इसको बोलते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने की सुविधा देता है, चाहे भले ही न मिला हो। क्या नहीं मिला हो? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस को इंग्लिश में तलपट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, वित्तीय विवरण और तलपट, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट एक है, तो तलपट क्या है बताइए, तलपट क्या है आपके, तलपट मैंने आपको अभी बताया, तलपट एक विवरण है, ठीक है। तलपट एक सूची भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खातों की सूची होती है, जो खाते बही होती है ना, उसके बाद, खाते बही के बाद बनाया जाता है इसको, किसके बाद, खाते बही के बाद, ठीक है। और आपके जो अंतिम खाता बनता है, क्या बनता है, अंतिम खाता, ठीक है। तो अंतिम खाते से पहले, क्या, अंतिम खाते से पहले बनाई जाती है और खाते बही के बाद बनाई जाती है ये तलपट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट बनाया जाता है, तो तलपट बनाया जाता है किससे, बना के कब बनाया जाता है, ये ध्यान पता होना चाहिए आपको। बताइए कब बनाया जाता है तलपट, वर्ष के अंत में बनाया जाता है, एक निश्चित दिन भी बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके ए और बी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वर्ष के अंत में आपके तलपट बनाया जाता है और एक निश्चित दिन बनाया जाता है, दोनों बातें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके अनिवार्य नहीं होता, ठीक है, ये क्या है आपके अनिवार्य नहीं होता, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये ऐच्छिक होता है, क्या होता है, अपनी इच्छा से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है, क्या होता है, ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातों के शेष हस्तांतरित किए जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, खातों के शेष हस्तांतरित किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू, तो किस में किया जाते हैं, आपके तलपट में, ठीक है। क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपके, अब मान लो खातों में अगर आपके, मैं कह रहा था आपको डिफरेंस आएगा तो उसको तलपट में दिखाते हैं। अगर मान लो कोई शेष नहीं है, क्या होगा, अगर कोई शेष नहीं है, अगर कोई शेष नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, दर्ज ही नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है, दर्ज नहीं किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक सूची जिसमें खातों के शेष दिखाए जाते हैं, यह जानने के लिए डेबिट का कुल शेष क्रेडिट के कुल शेष के बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे बताइए, डेबिट का कुल शेष क्रेडिट के कुल शेष के बराबर है और एक सूची है, तो सूची उसमें दिखा रहे हैं, तो सूची को हमारे क्या बोलते हैं हम, तलपट कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, तलपट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तलपट को यहाँ कहेंगे जो जिसमें खातों के शेष दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, तो उसका मिलान किया जाता है इसमें, अगर डिफरेंस आता है तो उसको उचंती खाते में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंटेंट इधर उधर से कबाड़ के पता नहीं कैसे कैसे लेके आए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने हैं, आपको पता है कि कितनी मेहनत होती है, तो इस मेहनत का मजा आना चाहिए, वीडियो को लाइक करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए आधार होता है, तैयार नहीं, तैयार नहीं, आपके ये होगा, तलपट के लिए आधार क्या रहता है, तो आधार क्या होता है बताइए, तलपट तैयार करने के लिए आधार क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि तलपट तैयार करने के लिए आधार क्या होता है, तो ये होता है आपके खाता बही, खाता बही क्या होता है, खाता बही, ठीक है, खाता बही को क्या बोलेंगे, लीडजर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्या हो जाएगा, खाता बही आपका आधार होता है तलपट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, खाता बही की रचना के बाद अगला कार्य क्या होता है, तो खाता बही की रचना करेंगे उसके बाद में तलपट बनता है, और ये मैंने आपको बताया कि खाता बही के तो पहले, ठीक है, खाता बही के तो बाद में आपके क्या बनाया जाता है, तलपट, और उस अंतिम खाते होते हैं जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट से पहले और आपके खाता बही के बाद में, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट का मिलान कार्य की शुद्धता का बोध कराता है, तो कौन सी कार्य की कौन सी शुद्धता का बोध कराता है, आपके अंक गणितीय, मैंने आपको बोला था अभी, गणितीय, गणितीय, गणितीय या अंक गणितीय, ठीक है, गणितीय या अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है किसी भी वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट जांचता है, तो जो आपके ट्रायल बैलेंस है वो क्या जांचता है, तो मैंने अभी आपको बताया पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता जांचता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो पुस्तक होती है, अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, बुक्स होती है आपके, तो बुक्स की जो आपके अंकगणितीय शुद्धता किससे पता चलता है, तो वो आपके किससे पता चलता है, ट्रायल बैलेंस से, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपके ऐच्छिक होता है, ये एक विवरण होता है, ठीक है, ये समान
आपके डेबिट और क्रेडिट पक्ष का मिलान करते हैं, अगर उसमें डिफरेंस आता है तो उसको उचंती खाते में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट जांचता है, जल्दी बताइए तलपट जांचता है तो क्या जांचता है तलपट, बताइए तलपट तलपट क्या जांचता है, ट्रायल बैलेंस क्या जांचता है, तलपट क्या जांचता है, इनमें से बताइए फटाफट आंसर, क्या जांचता है तलपट। मैंने अभी आपको बताया खाता पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता, क्या जांचता है, खाता पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट बनाया जाता है, एक मिनट, तलपट बनाया जाता है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, तलपट बनाया जाता है। तो तलपट कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है तलपट को, तो ये आपके लिपि की अशुद्धियां ढूंढने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाता पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता के लिए अभी मैंने आपको बताया, तो एक ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लिपि की जो अशुद्धियां होती है ना, उनको ढूंढने के लिए भी आपके क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में निम्न में से कौन सा विरोधाभासी है, तो बताइए इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जवाब दीजिए, तलपट में निम्न में से कौन विरोधाभासी है, तो ये है आपके व्यापार प्राप्य और दायित्व। ठीक है, जो आपके व्यापार से प्राप्य एवं दायित्व है। ठीक है, मतलब कि जो आपके ट्रेड में जो रिसीवेबल होता है, ठीक है, क्या, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एक तो ये, और एक और जो आपके लाइबिलिटी होती है, ये क्या है आपके विरोधाभासी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट तैयार किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया तलपट किस विधि से तैयार किया जाता है, बताइए तलपट किस विधि से तैयार किया जाता है, तो आपके योग विधि से किया जाता है, शेष विधि के अनुसार भी करते हैं, योग में दोनों। तो तीन तरीके से तलपट याद करने की विधि होती है, आपके योग विधि, शेष विधि और आपके योग में शेष विधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सभी तीन, क्या हो जाएगा, सभी तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शेष विधि के अंतर्गत तलपट को जाना जाता है, तो शेष विधि के अंतर्गत तलपट को क्या जाना जाता है, तो शेष विधि के अंतर्गत अगर आप ट्रायल बैलेंस निकालते हो तो उसको माना जाता है आपके नेट ट्रायल बैलेंस, यानी कि शुद्ध तलपट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, शुद्ध तलपट। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट, तो तलपट शेषों का समावेश करता है, तो कौन से शेषों का समावेश करता है, बताइए तलपट, बताइए कौन से बैलेंस को समावेश करता है, तो मैंने आपको बताया होगा पहले, वास्तविक खाते भी आते हैं इसमें, अवास्तविक खाते भी आते हैं, व्यक्तिगत खाते भी आते हैं, वास्तविक अवास्तविक व्यक्तिगत तीनों तरह के खाते आते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, बी एवं सी करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो तलपट होता है तो इसमें कौन से अकाउंट्स का जो शेष होता है उसको समावेश करते हैं, तो तलपट में आपके वास्तविक खाते, ठीक है, अवास्तविक खाते और व्यक्तिगत तीनों खातों को, ठीक है, तीनों खातों को, तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट के दोनों डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष के योगों का अंतर स्थानांतरित किया जाता है, तो किस में किया जाता है, मैंने बताया आपको, अगर डेबिट और आपके क्रेडिट है दोनों में अगर आपके डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को आपके किस में डालते हैं, उचंती खाते में, किस में डालते हैं, उचंती खाते में, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में खाने होते हैं, तो बताइए तलपट में कितने खाने होते हैं, तलपट में, तो तलपट में आपके तलपट अगर आप बनाओगे तो आपके चार अकाउंट आएंगे उसमें, ठीक है, चार कॉलम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट तैयार करने के बाद लेखाकार पाता है कि डेबिट पक्ष का योग 1000 रुपए से कम है या अंतर होगा, 1000 रुपए से कम का आपके डेबिट पक्ष का योग है ना, वो 1000 रुपए कम आ रहा है। ठीक है, तो ये अंतर को किस में डालेंगे, उचंती खाते में डेबिट करेंगे, ठीक है, किस में डालेंगे, उचंती खाते में डेबिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर डेबिट और क्रेडिट, क्या बोला था मैंने आपको, डेबिट और क्रेडिट में अगर डिफरेंस आता है, डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस को हम किसमें डालेंगे, उचंती खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये मद दे रखी है अलग अलग, ठीक है, इन सभी को मिलाकर आपको इनका अंतर ज्ञात करना है और उस अंतर को किस में डालना है आपको, ये आपको करेक्ट आंसर इसका जवाब देना है, क्या आएगा, चलो बताइए, आपके सामने ऑप्शन भी है, ठीक है, सभी ऑप्शन आपके सामने है, ये चलो बताओ, फर्म, ये क्वेश्चन है, फर्म एबीसी का लेखाकार निम्नलिखित तलपट को मिलाने में असक्षम हो रहा है,
क्रमांक दे रखा है, खाता शीर्षांक दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट दे रखा है। तो तलपट में उपरोक्त अंतर का कारण क्या है? तो कारण क्या है भाई? जैसे आप अगर डेबिट डेबिट को जोड़ो, क्रेडिट क्रेडिट को जोड़ो। अगर आप डेबिट को जोड़ोगे, ठीक है, तो इधर आपके क्रेडिट कितना हो रहा है? 12,500, ठीक है। डेबिट कितना है आपके? 10,000, ठीक है। तो योग यहाँ पे दे रखा है। अगर इधर तो है आपके 10,000, ठीक है। अगर इसमें अगर आप 2,500 अगर इसमें जोड़ दोगे तो ये भी 12,500 हो जाएगा। तो ये विविध व्यय है ना आपका, ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट के बराबर आपके ऑटोमेटिक डेबिट का योग आ जाता, ठीक है। तो ये जो आपका विविध व्यय है, क्या ये जो आपका ये विविध व्यय है 2500, ये अगर यहाँ होता तो ये आपके दोनों का योग 12,500 12,500 जाता। तो यही आपके प्रॉब्लम कर रखा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके आंसर? क्या हो जाएगा? विविध व्यय गलत खाते में रखा जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन वेरी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तलपट बनाने के लिए प्राय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया योग शेष एवं योग एवं शेष, ठीक है। तो दोनों इसमें आएगा आपके योग एवं शेष, तीनों सही हो जाएंगे इनमें, ठीक है। योग विधि से भी करते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था योग विधि से भी करते हैं, शेष विधि से भी करते हैं, योग में शेष दोनों से भी करते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसमें उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त सभी लिख लो, इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट में दिया हुआ पूर्वदत्त बीमा में लिखा जाता है। बताइए किस में लिखा जाता है? आपके जो तलपट में पहले कोई बीमा दिया हुआ है तो वो किस में लिखा जाता है? बताइए। तो मैंने आपको बताया होगा ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आपके जो तलपट होता है ना, तो इसमें आपका एक सिस्टम होता है कि उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपके जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होता है कि ये किस में लिखा जाएगा, ये किस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदे लिखेंगे। एक तो आता है आपके क्लोजिंग स्टॉक, क्या जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, यह आपके बैलेंस शीट में लिखा जाता है। एक आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या जो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होता है वो भी आपके आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाता है। एक आपके जो प्रीपेड, ठीक है, जो आपके प्रीपेड एक्सपेंस होता है ये भी आपके किस में लिखा जाता है? बैलेंस शीट में, ठीक है। एक आपके अर्नड इनकम, ठीक है, ये भी आपके बैलेंस शीट में लिखी जाती है, ठीक है। और एक आपके अनअर्नड इनकम, ठीक है, अनअर्नड इनकम, तो ये भी आपके किस में लिखी जाएगी? बैलेंस शीट में। क्या क्या बताया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम स्कंद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि अदत्त व्यय, और आपके प्रीपेड एक्सपेंसिव इसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय, और एक होता है आपके अर्नड इनकम यानी कि उपार्जित व्यय आय, और एक होता है अनअर्नड इनकम यानी कि अनुपार्जित आय। तो ये आपके बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें एक और होता है, एक में क्या होता है कि अगर आपके प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है ना, उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है? तो उसमें लिखी जाती है आपके बैड डेबिट होता है एक, ठीक है। एक आपके डेप्रिसिएशन होती है, एक डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड होता है, ठीक है। एक आपके परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है, एक आपके इंटरेस्ट होता है, लोन पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो ये आपके किस में लिखी जाती है? प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसमें आपके लिखी जाती है जो मैंने लास्ट में अभी बताई है, बैड डेबिट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल, ये लिखी जाती है उसमें, ठीक है। ये रहा आपका लाभ हानि खाता जिसमें, तो इसमें आपके क्या सही था? आर्थिक चिट्ठा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तलपट किस बात को नहीं जांचता? तो बताइए तलपट किस बात को नहीं जांचता? बताइए। तलपट बताइए, ट्रायल बैलेंस है वो आपके किस बात को नहीं जांचता? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किसको नहीं जांचता। दायित्वों का मूल्यांकन नहीं करता, ये सही बात है, इसको नहीं करता। संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करता, तो दोनों ए व बी सही हो जाएंगे। पुस्तकों की गणितीय शुद्धता तो जांचता है तलपट, ठीक है। तलपट है वो ट्रायल बैलेंस है, वो इनको पुस्तकों की गणितीय शुद्धता जांचता है, लेकिन दायित्वों का मूल्यांकन और संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तलपट बनाकर जांच की जाती है, तो बताइए किसकी जांच की जाती है तलपट बनाकर? फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब। लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की, ठीक है, किसकी की जाती है? लेखांकन प्रविष्टियों में जो आपकी गणितीय शुद्धता है, कोई उनमें कमी है तो उनकी जांच कौन करता है? आपके तलपट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट है, तलपट आपके जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है? बताइए, इनमें से अर्थ बताइए उसका क्या है? ये आपकी दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग है क्या? बताइए। ये अंतिम लेखा का एक भाग है क्या? ये एक स्मरण खाता है क्या? उनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसमें? तलपट क्या है बताइए। इन चार ऑप्शनों में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तलपट क्या है। इनमें से बताइए। पता तो ये तो है कि तलपट एक विवरण है, ये तो हमको भी पता है, ठीक है। तलपट एक विवरण है, ये आपको भी पता है। वित्तीय विवरण का ये भाग नहीं होता, ये ध्यान रख लेना, वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता ये, ठीक है। वित्तीय विवरण का भाग नहीं होता, विवरण है ये, ठीक है। ये आपके एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक क्या है? मेमोरेंडम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है? मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। ये तीसरे चरण में बनाया जाता है, ठीक है। यह आपके खातों की सूची भी कह सकते हैं। ये लिपि की अशुद्धियों को ढूंढता है, ठीक है। लिपि की अशुद्धियों को ढूंढता है, ये अंकगणितीय शुद्धता की जांच करता है। इसमें तीनों खाते शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये वर्ष के अंतिम में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट है तो क्या है? बताइए इनमें से तलपट क्या है? तो मैंने आपको बताया तलपट एक सूची या तलपट एक विवरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑल प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है। जो शॉर्ट पेपर है ऑफिशियल एग्जाम्स के, वो आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे तो वहाँ भी हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर डेली करंट अफेयर्स डाली जाती है, तो वहाँ भी आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या मिलेगा 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर? जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित पार्ट बी के जो आरएसआर के रूल्स ट्रिक्स 500 एमसीक्यू, जीएफएनडीआर के ट्रिक्स 500 एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स टॉपिक्स वाइज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है। ऑडिटिंग के टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एमसीक्यू, अकाउंटेंसी के भी अभी चल रही है, ये अकाउंटेंसी की दूसरी है। इन सभी का मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर आप जवाब दे दीजिए क्या आएगा इसमें। बताइए, फटाफट पढ़कर जवाब दे दीजिए क्या आएगा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर आपको जवाब देना है कि इसमें क्या आएगा। बताइए, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से क्या समझते हैं आप? फाइनल अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स? फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स से आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट आता है, लाभ हानि खाता और व्यापार खाता, इन तीनों चीज है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों चीज आपके फाइनल अकाउंट्स कह सकते हैं इनको, ठीक है, या फाइनल अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या कहेंगे इनको? आपसे पूछे अगर कोई अंतिम खाता विवरण क्या होता है, तो भाई बैलेंस शीट होता है, ठीक है, लाभ हानि खाता होता है और व्यापार खाता होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी करेक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते किस किस समय तैयार किए जाते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अंतिम खाते किस समय तैयार किए जाते हैं बताइए। तो ये मैंने आपको बताया पहले, अंतिम खातों से पहले आपके तलपट बनाया जाता है। तो लेखांकन वर्ष के अंत में, कब? जब लेखांकन का जो वर्ष होता है उसके अंत में बनाया जाता है आपके अंतिम खाते, ठीक है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते तैयार करने का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो बताइए, अंतिम खाते तैयार करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, क्यों बनाए जाते हैं? तो वो आपके जो लाभ हानि होती है उसकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए, क्या? लाभ हानि की वित्तीय स्थिति जानने के लिए आपके फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरण में शामिल नहीं है? तो बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? बताइए। व्यापार खाता है आपके, ठीक है, व्यापार खाता है, ठीक है,
लाभ हानि खाता है, आर्थिक चिट्ठा है। तो ये तीनों आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, ठीक है, तलपट नहीं होता, ठीक है। तो ये कौन सा शामिल नहीं है इसमें, तलपट, ठीक है, तलपट भी नहीं होता। और आपके एक जो बैंक समाधान विवरण है ना, वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, वो इम्पोर्टेंट बात है, याद कर लेना, ठीक है। ना तो तलपट आता, ना ही बैंक समाधान विवरण आता है, ये वित्तीय विवरण में नहीं आते, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते हैं। अंतिम खाते क्या हैं बताइए, इनमें से कौन कौन से हैं। खाते तथा विवरण क्या होते हैं अंतिम खाते, अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी खाते की प्रकृति है। तो निर्माणी खाते की प्रकृति कौन सी होती है, आपके अवास्तविक खाता होता है। कौन सा होता है, अवास्तविक खाता, ठीक है। अवास्तविक खाता मतलब कि आपके नॉमिनियल अकाउंट, कौन सा, नॉमिनियल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनियल अकाउंट। तो नॉमिनियल अकाउंट मतलब कि आपके नाम मात्र खाता, कौन सा, नाम मात्र खाता, ठीक है। क्या होता है आपके निर्माणी खाता, नाम मात्र खाता, ठीक है। अब जो आपके निर्माणी खाता होता है उसमें क्या होता है कि जो उत्पादन लागत ज्ञात करते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और फिर वो जो उत्पादन लागत होती है ना, उसको ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्या, उत्पादन लागत, माल की उत्पादन लागत ज्ञात करते हैं, जिसे फिर लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये होता है आपके निर्माणी अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी खाता प्रदर्शित करता है। बताइए क्या प्रदर्शित करता है निर्माणी खाता। तो ये अभी मैंने आपको बताया, उत्पादन लागत। क्या, निर्माणी खाता क्या करता है, उत्पादन लागत कर ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपके, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें क्या कर सकते, कर सकते हैं उसको ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाते की प्रकृति है। बताइए फटाफट जल्दी, व्यापार खाते की प्रकृति कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी प्रकृति क्या, कैसी है, वो क्या करता है। तो अवास्तविक खाता होता है, ये भी क्या होता है, अवास्तविक खाता, ठीक है। अवास्तविक मतलब कि नाम मात्र, नाम मात्र मतलब कि नॉमिनियल, ठीक है। अब जो आपके व्यापार खाते होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एक तो सीओजीएस ज्ञात करते हैं, सीओजीएस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेचे गए जो माल होता है ना उसकी उत्पादन लागत को ही आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इससे आप सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सकल लाभ हानि से ही आप लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। व्यापार खा व्यापार खाता होता है उसमें प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है, किसको, डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर है उसको शामिल किया जाता है, जैसे आवक भाड़ा होता है, ठीक है, आपके आयात शुल्क होता है, मजदूरी होती है, वेतन होती है, ठीक है। क्या क्या, जो आपके आयात शुल्क, आवक भाड़ा और मजदूरी और वेतन, ये सब आपके किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो आप याद कर लेना कि व्यापार खाते में सीओजीएस ज्ञात कर सकते हैं, व्यापार खाते में आपके सकल लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाता प्रदर्शित करता है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बस उसी से जो अभी मैंने बात बताई उससे संबंधित। तो व्यापार खाते से मैंने अभी कहा आपको सकल लाभ और सकल हानि, ठीक है, ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसा खाता है ये अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, नाम मात्र, ठीक है। कैसा है, नाम मात्र, यानी कि नाम मात्र यानी कि नॉमिनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाता प्रदर्शित करता है, तो सीओजीएस कौन सी करता है, बेचे गए माल की लागत क्या प्रदर्शित करता है, सीओजीएस बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सीओजीएस कौन प्रदर्शित करता है, आपके व्यापार खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाते में लिखे जाते हैं। तो व्यापार जो खाता होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्या लिखा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, सभी प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये किस में लिखे जाते हैं, आपके व्यापार खाते में। सभी लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ लिखा जाता है, तो डायरेक्ट टैक्स को मैंने अभी आपको बताया कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में, किसमें लिखा जाता है, जो आपका व्यापार खाता होता है उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी वेतन को कहाँ दिखाया जाएगा, बताइए मजदूरी जो वेतन होता है उसको कहाँ दिखाया जाएगा, बताइए व्यापार खाते में मजदूरी वेतन को कहाँ दिखाया जाएगा, व्यापार खाते में। व्यापार खाते में क्या क्या दिखाया जाता है, आपके आवक भाड़ा दिखाया जाता है, आयात शुल्क दिखाया जाता है, ठीक है, मजदूरी वेतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ हानि खाता किस प्रकृति का होता है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वो किस प्रकृति का होता है, बताइए।
तो ये भी आपके अवास्तविक खाता है। कौन सा होता है? नाम मात्र। ठीक है, कैसा होता है? नाम मात्र अकाउंट या नॉमिनियल अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाता कैसा होता है? नॉमिनियल होता है। क्या क्या काम आता है भाई, ये क्या होता है? तो ये आपके कौन से होते हैं जो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग जो दूसरे खाते होते हैं ना, उनमें जो आपका एक्सपेंडिचर होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अलावा दूसरा एक्सपेंडिचर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, उसमें होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यय के लिए आपके लाभ हानि खाता, जैसे रेंट, वेज, सैलरी, कैरियाज, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक है, फ्री सैंपल, डोनेशन, चैरिटी, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब किस में आते हैं? आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्री सैंपल, चैरिटी, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, स्टेशनरी, कैरियाज, ठीक है, रेंट, ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ये एक अवास्तविक खाता होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये ऊपरी जो व्यय में जो हानि होती है उसको भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष व्यय कहाँ दिखाए जाते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया लाभ हानि खाते में। कहाँ पे दिखाए जाते हैं? लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन तथा मजदूरी कहाँ दिखाए जाएंगे? बताइए, वेतन और मजदूरी कहाँ दिखाए जाएंगे? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वेतन और मजदूरी कहाँ दिखाया जाएगा? ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा है, बैलेंस शीट क्या है? तो बताइए बैलेंस शीट क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए, जो बैलेंस शीट है तो वो क्या होता है? तो ये होता है आपके विवरण होता है एक तरह का। क्या होता है? बैलेंस शीट विवरण होता है। कैसे होता है कि भाई क्या क्या काम आता है? इसमें आपके एक तो व्यक्तिगत एवं वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। ठीक है, क्या दिखाए जाते हैं? व्यक्तिगत एवं वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये लेखांकन समीकरण पर आधारित होता है। ठीक है, ये जो आपके एकाकी व्यापार वाला बैलेंस शीट होता है ना, ये क्षैतिज में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके तरलता क्रम। तो आपके एक तो ये बैलेंस शीट होता है ना, ये एक तो आपके तरलता क्रम में दिखाया जाता है। ठीक है, और दूसरा आपके स्थायित्व क्रम में। अगर तरलता क्रम में दिखाया जाएगा ना, तो वो जो आपके रोकड़ है ना, वो पहली मद होगी। इसमें क्या होगी? रोकड़ पहली मद होगी। और आपके अगर स्थायित्व क्रम में दिखाया जाएगा ना, तो ख्याति पहले क्रम होगी। ठीक है, क्या? ख्याति पहली मद होगी। ठीक है, स्थायित्व क्रम में आपकी ख्याति पहली मद होगी, तरलता क्रम में आपके रोकड़ पहली मद होगी। ठीक है, और ये आपके मार्शल तकनीकी पर आधारित होता है। ठीक है, मार्शल तकनीक क्या होती है? एक समान मदों के समूह में रखना, ये होती है मार्शल तकनीक। ठीक है, तरलता स्थिति को ज्ञात करता है, ये आर्थिक स्थिति को ज्ञात करता है। ठीक है, जो आपके स्वामित्व के कार्य होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये ज्ञात करता है। शोधन क्षमता भी ज्ञात करता है। ठीक है, तो आपके मेरी बातें याद होगी, एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मार्शलिंग तकनीक पर आधारित है? तो मैंने अभी आपको बताया आर्थिक चिट्ठा क्या है। आर्थिक चिट्ठा है वो आपके मार्शलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो बैलेंस शीट कौन सा है? बैलेंस शीट अभी मैंने आपको बताया। लेखांकन समीकरण क्या होती है? जो आपके एसेट होती है, एसेट क्या होती है? आपके लायबिलिटीज प्लस जो कैपिटल होती है उसका योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे में कौन से खाते दिखाए जाते हैं? तो आर्थिक चिट्ठे में बताइए कौन से खाते दिखाए जाते हैं आपके बैलेंस शीट में? तो मैंने आपको बताया व्यक्तिगत और वास्तविक खाते होते हैं, वो आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। ठीक है, कौन से दिखाए जाते हैं? व्यक्तिगत तथा वास्तविक खाते होते हैं, वो आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संपत्तियां जो कि व्यवसाय में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है, न कि पुनः बेचने के लिए नहीं। तो पुनः विक्रय किसका नहीं होता? तो ये होता है आपके स्थायी संपत्तियों के लिए। ठीक है, स्थायी संपत्तियों के लिए क्या होता है? इनमें ये मूल्यवान संपत्तियां होती है। ठीक है, इनका वास्तविक खाता खुलता है। ठीक है, ये आय अर्जन के काम आती है। ये दृश्य भी हो सकती है और अदृश्य भी हो सकती है। ठीक है, ये डेप्रिसिएबल होएगी। कैसे होएगी डेप्रिसियल? या आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पुनः विक्रय नहीं होती, रोकड़ में परिवर्तन भी नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। क्या क्या थी? ये आय अर्जन के लिए होती है। ठीक है, दूसरी ये वास्तविक खाता के लिए काम आती है। ठीक है, तीसरी ये मूल्यवान होती है। ठीक है, चौथी बात इससे है कि ये दृश्य भी और अदृश्य भी हो सकती है। पांचवी बात है आपके ये डेप्रिसिएबल होती है।
और छठी बात आपके ये पुनः विक्रय नहीं होती। सातवीं बात यह आपके रोकड़ में परिवर्तन नहीं होता इनमें, ठीक है। तो ये होती है आपके स्थायी संपत्तियों की परिभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अमूर्त संपत्ति नहीं है? अमूर्त संपत्ति नहीं है मतलब कि मूर्त है। तो बताइए मूर्त कौन सी है इनमें से, मूर्त संपत्ति इनमें से कौन सी है? तो ये होगा आपके देनदार। क्या हो जाएगा? ख्याति, कॉपीराइट और ये क्या है आपके अमूर्त, कौन सी है? ठीक है, क्या है? अमूर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है। संपत्ति और दायित्व का विवरण किस में होता है बताइए? तो ये आपके बैलेंस शीट में होता है। किस में होता है? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट किसी एक विशेष की आर्थिक स्थिति को बताता है। तो किस चीज की बैलेंस शीट किस चीज की आर्थिक स्थिति को बताता है? ये एक निश्चित डेट को, किसको? निश्चित तिथि को दिखाएगा, ठीक है। निश्चित तिथि के दिन आर्थिक स्थिति को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को किस आधार पर दिखाया जाता है बताइए? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तरलता के आधार पर दिखाया जाता है, स्थायित्व के आधार पर भी दिखाया जाता है, बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है क्या? तो ये आपके ए और डी तो सही हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, इसमें आप कर लीजिए, ये एक तरह का बोनस क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है, तो बैलेंस शीट क्या दर्शाता है बताइए? वित्तीय स्थिति को। क्या दर्शाता है? वित्तीय स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। तो किन चीजों को आर्थिक चिट्ठे में? तो ये आपके गुप्त संचय को नहीं दिखाया जाता। किसको नहीं दिखाया जाता? जो गुप्त संचय का निर्माण होता है आपके रूढ़िवादिता की जो धारणा थी आपके, ठीक है, अकाउंटिंग की, तो उसमें आपके किसका निर्माण होता है? गुप्त संचयों का। गुप्त संचयों को नहीं दिखाया जाता बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते ही दिखाए जाते हैं। तो किस में दिखाए जाते हैं? ये आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। बैलेंस शीट में केवल आपके, बैलेंस शीट में आपके केवल व्यक्तिगत और रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रियल और पर्सनल अकाउंट दिखाए जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्वों का सारांश क्या कहलाता है? तो ये आपके एक विशेष तिथि पर क्या कहलाएगा? विशेष तिथि की बात हो रही है तो ये आपके बैलेंस शीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ हानि खाता प्रदर्शित करता है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो फर्म द्वारा अर्जित लाभ या उठाई गई हानि कितनी है, ये आपके प्रदर्शित करेगा कौन? आपके जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहतिया है। रहतिया क्या है बताइए? रहतिया मतलब कि स्टॉक। जो आपके स्टॉक है वो क्या होती है बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके। स्टॉक क्या होती है? स्टॉक होती है वो आपके एक चालू संपत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिए, स्टार लगा दीजिए, फूल पत्ती लगा दीजिए। चालू संपत्ति होती है। रहतिया जो स्टॉक होती है वो आपके एक करंट असेट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपके नॉन डेप्रिसिएबल होता है, ठीक है, मूल्यवान होता है। कैसे है कि चालू संपत्ति में आपके कैश आता है, बैंक आता है, ठीक है। जो आपके स्टॉक होता है वो आता है आपके डेबिटर्स आता है, ठीक है, आपके प्रीपेड एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। इसको पुनः विक्रय कर सकते हैं। आपके स्टॉक को आप क्या कर सकते हैं? पुनः विक्रय कर सकते हैं। और इसके रोकड़ में भी परिवर्तन कर सकते हैं। चालू संपत्तियों की ये खास बात होगी, रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं, पुनः विक्रय कर सकते हैं। ये नॉन डेप्रिसिएबल होती है, मूल्यवान तो होती है, और कैश जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, इनकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़कर आंसर दीजिए क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन आपके सामने है, चालू वर्ष के लाभ को अंतिम रूप देने के समय कंपनी ने अनुभव किया कि विगत वर्ष के अंतिम रहतिया मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक है उसके मूल्यांकन में एक त्रुटि हो गई। तो विगत वर्ष में अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है 50,000 रुपये ज्यादा हो गया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बताइए? भाई विगत वर्ष में लाभ अधिक व्यक्त हो गया ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चालू वर्ष में उसका लाभ लाभ कम है। भाई यही तो होगा और क्या है, ठीक है। तो क्या होएगा आपके, नीचे लीजिए थोड़ा, ये है आपके विगत वर्ष का लाभ अधिक व्यक्त हो गया, इसका मतलब उसके चालू वर्ष का लाभ कम है, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वर्ष का प्रारंभ, यह आपके एक और नया क्वेश्चन है। चालू वर्ष का प्रारंभ स्टॉक यानी कि जो आपके ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये है से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया तथा अंतिम स्टॉक 17,000 रुपये से बढ़ाकर गलतियां चालू वर्ष के शुद्ध लाभ को दिखाएगी। तो शुद्ध लाभ को कितना कम दिखाएगी भाई? 10,000 से बढ़ा चढ़ाकर प्रारंभिक स्टॉक 10,000 है, अंतिम 17,000 है, तो कितना बढ़ा दिया? 7,000 रुपये, ठीक है। तो 7,000 रुपये बढ़ाएंगे, बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे तो, ठीक है, तो शुद्ध लाभ को भी 7,000 बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम स्टॉक का अवमूल्यन करने का क्या परिणाम है? तो जो फाइनल आपकी क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसको घटा रहे हैं, अवमूल्यन कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या क्या है? बताओ क्या क्या काम, क्या उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझ लीजिए। जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, उसको अगर अवमूल्यन कर रहे हैं, उसका मूल्य कम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो लाभ कम लिखना होगा, ठीक है, गुप्त संचय बन सकता है। और आपको जो लाभ कम होता है वहाँ टैक्स तो ऑटोमेटिक घटता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, आपके गुप्त संचय बनाने पड़ेंगे, और आपके जो प्रॉफिट कम होगा तो आपके टैक्स भी कम होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तीनों बात क्लोजिंग स्टॉक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का अधिमूल्यांकन होता है तो इसका प्रभाव होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्य बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मूल्यांकन करते समय अधिमूल्यांकन यानी कि उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बताइए क्या होगा? इस अवधि की शुद्ध आय का अधिमूल्यांकन होगा, तो शुद्ध आय बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। बिके माल की लागत का अवमूल्यांकन होगा, जो आपकी बेचे हुए माल की लागत यानी कि सीओजीएस है ना, वो आपके घट जाएगी। क्या घट जाएगी? सीओजीएस। क्योंकि जो आपके इनकम है, नेट नेट आपके इनकम है, वो बढ़ जाएगी, तो सीओजीएस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ए और बी सही हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिए। शुद्ध शुद्ध आय का अधिमूल्यांकन और आपके सीओजीएस का अवमूल्यांकन, ठीक है, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को अधिमूल्यांकन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 5 गाड़ियां दे रखी है 2010 से 2011 के बीच में, एक वित्तीय वर्ष है, तो आपको इन सभी को पढ़ना है, ठीक है, पढ़कर आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा है कि क्या आंसर आएगा। 5 गाड़ी आपके सामने। ई लिमिटेड जो पुरानी कारों के डीलर हैं, उसके पास विभिन्न मॉडल की 5 गाड़ियां हैं, ठीक है, 2010-11 के वित्तीय वर्ष की। तो उनके अंत में उनके स्टॉक ये दे रखे हैं, ठीक है। तो कंपनी के चिट्टे में 31 मार्च 2011 को शामिल स्टॉक का मूल्य है। तो स्टॉक का जो मूल्यांकन करेंगे ना, वो आपके लागत मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य है ना, उसमें जो सबसे कम होगी ना उस पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे कम, मान लो कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो लागत मूल्य होता है, इस लाइन में तो लागत मूल्य है और इसमें आपके शुद्ध वसूली मूल्य है। तो ये आपकी क्रिएटा गाड़ी है, क्रिएट है कि फिएट है, ये फिएट गाड़ी है, इसका तो 90,000 ले लेंगे, ठीक है। इस वाली का कम कौन सा है? आपके 1,15,000 है, ये ले लेंगे। मारुति का कौन सा लेंगे? 2,65,000 ले लेंगे, ठीक है। मारुति एट हंड्रेड का कौन सा लेंगे? 1,00,000 रुपये ले लेंगे। और जैन एस्टीम का कौन सा लेंगे? 2,00,000 रुपये। तो आप इन सभी को अगर जोड़ोगे भाई, इसमें तो एक में तो आप 90,000 जोड़ोगे, ठीक है, क्रिएट का तो, ठीक है, ठीक है, फिर दूसरी का 1,15,000 जोड़ोगे, ठीक है, मारुति का कितना जोड़ोगे? 2,65,000 जोड़ोगे, ठीक है, मारुति 800 का कितना जोड़ोगे आप? 1,00,000। कितना जोड़ोगे? 1,00,000, ठीक है। फिर आपके जैन स्टीम का कितना जोड़ोगे आप? 2,00,000। तो आप इन सभी को जोड़िए, यही आपका फाइनल स्टॉक आएगा। तो जोड़िए, 90,000, 1,15,000, 2,65,000, 1,00,000, 2,00,000, कितना आएगा फाइनल अकाउंट? जोड़िए। ये ध्यान रखना है कि लागत और वसूली मूल्य है ना, उसमें से कम मूल्य वाली को लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके फाइनल 7,70,000। कितना हो जाएगा? 7,70,000, ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा, 7,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर आंसर दीजिए।
स्कंद को सामान्यतः लागत से कम अथवा पर मूल्यांकित किया जाता है। जो आपके स्टॉक है, स्कंद को बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक को लागत से कम या अथवा पर, तो ये वसूली मूल्य है। क्या हो जाएगा? शुद्ध वसूली मूल्य। ठीक है, तो शुद्ध वसूली मूल्य या लागत जो भी इनमें से कम होगी उस पर स्टॉक को आपके मूल्यांकित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को आंका जाता है। तो क्लोजिंग के स्टॉक को कैसे आंका जाता है? लागत मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो भी कम हो। ये मैंने अभी आपको बताया कमेंट बॉक्स में। जवाब दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होएगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अर्थ है। तो जो आपके नेट नेट जो आपके वसूली योग्य मूल्य है उसका मतलब क्या है? तो जो आपके ये होगा विक्रय घटाए या विक्रय करने के लिए अनिवार्य किए गए व्यय, तो इनको ही आपके क्या कहेंगे? शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेचे गए माल की लागत से की जाती है। तो जो आपके बेचे गए माल की लागत का मतलब है COGS, तो वो किससे की जाती है? तो ये आपके व्यापार खाते से। किससे की जाती है? व्यापार खाते से। मैंने आपको पहले भी बता दिया, व्यापार खाते से। ठीक है, व्यापार खाता क्या होता है? आपके COGS बताता है, सकल लाभ और हानि बताता है, और प्रत्यक्ष व्यय को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल लाभ के बराबर होता है। तो बताइए सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके विक्रय में से बिके हुए माल की अगर टोटल सेल्स हुई है उसमें से COGS घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सकल लाभ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट में दिखाया जा रहा अंतिम स्टॉक में दिखाया जाएगा। तो तलपट में जो दिखाया जाता है आपके अंतिम स्टॉक, तो वो किस में दिखाया जाएगा? केवल चिट्ठे में। किस में दिखाया जाएगा? केवल चिट्ठे में। क्योंकि तलपट के अंदर की बात हो रही है तो तलपट के अंदर केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। और अगर बाहर की बात होती, किसकी? बाहर के लिए दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन व्यापार खाते में क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बैलेंस शीट होती है उसके संपत्ति पक्ष में। किसमें? संपत्ति पक्ष। तो पहली ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक भाड़ा डेबिट किया जाता है। तो जो आपके आंतरिक भाड़ा है वो कहाँ पे डेबिट किया जाता है? मैंने आपको पहले बताया व्यापार खाते में। किसमें? व्यापार खाते में क्या क्या आता है? आयात शुल्क, चुंगी शुल्क, मजदूरी, वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल लाभ होता है। तो जो आपके सकल लाभ बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या होता है सकल लाभ? ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? ग्रोस प्रॉफिट की। तो ग्रोस प्रॉफिट में क्या होता है बताइए? विक्रयों एवं विक्रय लागत के बीच अंतर। ठीक है, विक्रयों यानी कि सेल्स एंड सेल्स जो आपके कॉस्ट है उसके बीच अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्ययों का कौन सा समुच्चय आपके व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय को दर्शाता है? तो प्रत्यक्ष व्यय में कौन कौन से आते हैं आपके? मजदूरी, अंत भाड़ा, चुंगी आता है, डाक मजदूरी, अंत भाड़ा आता है। तो क्या आ जाएंगे? डाक मजदूरी, अंत भाड़ा आता है क्या आपके? बताइए, डाक मजदूरी, अंत भाड़ा आता है क्या? मजदूरी अंत भाड़ा तो आता है। ये डाक नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा। तो आपके ये बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ए सही और सी सही, यानी कि दोनों ए और सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रहतिया खाता है। जो आपके ये बात कर रहा है आपके रहतिया यानी कि स्टॉक अकाउंट की बात कर रहा है। तो स्टॉक अकाउंट आपके वास्तविक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंतिम रहतिया समायोजनों में दिखाया गया है तो इसे दिखाया जाएगा। जो आपके क्लोजिंग स्टॉक है उसको समायोजनों में दिखाया गया है तो किस में दिखाया जाएगा? व्यापार खाते में दिखाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो उपयुक्त दोनों क्या आ जाएगा? उपयुक्त दोनों में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लाभ लागत का 25% है तो बिक्री क्या होगी? तो लागत का 25%, तो 25% को अगर आप भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/4। तो 1/4 में बिक्री के लिए आपको क्या करना है? 1/5। अब 1/5 को आपको सेल्स में करना है। नीचे जो हर है उसमें +1 कर लेना है। ध्यान रखना अगर लागत से बिक्री में चेंज करते हैं तो नीचे वाली जो आपके अंश बटा हर है होती है अंश और हर। तो हर वाली जो अंक है उसमें आपके +1 करके लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगी? बिक्री। तो बिक्री परसेंटेज 1/5 है तो इसको परसेंटेज में चेंज कर लो।
परसेंटेज में चेक करोगे तो 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो आपके क्या जाएगा 20, कितना जाएगा 20%। ठीक है, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि औसत यदि औसत जो एवरेज रहती है 12,000 रुपये है और अंतिम रहती है प्रारंभिक रहती है से 3,000 रुपये अधिक है, तो अंतिम रहतिया निकालना है। तो ये आपके मैथ के सवाल जैसा सवाल हो गया। कैसे कि आपको एवरेज जो एवरेज निकालोगे आप स्टॉक का, वो होता है कि प्रथम प्रथम रहतिया प्लस दूसरा रहतिया, ठीक है, अंतिम रहतिया दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगेगा। ठीक है, अब एवरेज कितना देख रखा है आपके 12,000। ठीक है, अब अंतिम रहतिया है वो प्रारंभिक रहतिया से कितना जाता है 3,000 जाता। ठीक है, अंतिम रहतिया प्रारंभिक से कितना जाता है 3,000 जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक को मान सकते हैं आप आई, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आई प्लस 3,000 हो जाएगा बटा 2, और यहाँ पे आपके कितने हैं 12,000। ठीक है, अब इसको करोगे तो ये इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा 24,000। 24,000 बराबर 2i प्लस क्या हो जाएगा आपके 3,000। ठीक है, 3,000 इधर जाएगा तो एक घट जाएगा तो 21,000। 21,000 बराबर क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 10,500, यानी कि 21,000 में 2 का भाग देंगे क्या हो जाएगा 10,500। ठीक है, अब 10,500 तो आई आ गया, तो अब आपको निकालना क्या है अंतिम वाला। तो अंतिम क्या बताया था आपके 10,500 में कितना जोड़ना है आपको 3,000 रुपये अधिक है प्रारंभिक से, प्रारंभिक आपके 10,500 हो गया, तो अंतिम क्या हो जाएगा 3,000 अधिक, तो 3,000 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13,500, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति होती है, फटाफट आंसर में जवाब दीजिए कमेंट में, ख्याति क्या होती है। तो बताइए क्या होती है ख्याति। एक अमूर्त स्थायी संपत्ति होती है, क्या होती है अमूर्त स्थायी संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में दिखाए गए 1,000 रुपए के पूर्वदत्त खर्चे को कहाँ दिखाया जाएगा। तो पूर्वदत्त खर्चे खर्चे को कहाँ दिखाया जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, कहाँ दिखाया जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। कैसे दिखाया जाता है, कौन कौन से जो चिट्ठा होता है ना आपके बैलेंस शीट, उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, आपके क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग आपके जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है, आपके प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। ठीक है, एक्रूअल दिखाया जाता है, आपके एक्रूड इनकम दिखाई जाती है, आपके अनअर्न्ड इनकम दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में ट्रायल बैलेंस में मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है में क्या लिखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन किस में लिखा जाता है आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, किस में लिखा जाता है लाभ हानि खाते में। मैंने आपको दिखाया कि एक तो आपके हास दिखाता है मतलब कि डेप्रिसिएशन, एक दिखाते हैं आपके बैड डेबिट, क्या दिखाते हैं बैड डेबिट। ठीक है, एक आपके मैंने दिखाया आपको डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है उसको रिसीव या अलाउड। ठीक है, एक होता है आपके जो मैंने परचेज रिटर्न, वो सेल्स रिटर्न, क्या परचेज रिटर्न और आपके सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, और एक सेल्स रिटर्न, ये दोनों भी दिखाए जाते हैं। और आपके एक इंटरेस्ट दिखाया जाता है। ठीक है, आपके कमीशन दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष के पूर्वदत्त व्यय संबंध रखते हैं। तो पूर्वदत्त व्यय किससे संबंधित रखते हैं, पिछले वर्षों से रखते हैं अगले वर्षों से। तो पूर्वदत्त पहले से जो दे दिया जाता है ना पेमेंट, उसको अगले वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अगले वित्तीय वर्ष से रखते हैं। अदत्त किराए का अर्थ क्या है। तो जो अब तक किराया रेंट नहीं दिया उसका मतलब क्या होता है बताइए, किराया देय हो गया है किंतु भुगतान नहीं किया गया है, मतलब पेबल पेमेंट हो गया लेकिन दिया नहीं गया, उसी को कहते हैं अदत्त किराया। ठीक है, अदत्त किराया में क्या होता है इसका ये क्या होता है एक तरह का प्रतिनिधित्व, जो व्यक्तिगत खाता होता है ना वो होता है। ठीक है, इसके तलपट के अगर अंदर होता है तो इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, और तलपट के अगर ये बाहर होता है तो इसके दो तरीके से लिखते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस शीट के या तो दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मुख्य जर्नल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बाह्य भाड़ा डेबिट होता है। तो बाह्य भाड़ा है वो किस में डेबिट होता है, फटाफट बताइए किस में डेबिट होता है बाह्य भाड़ा, फटाफट बताइए किस में होता है लाभ हानि खाते में, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले लाभ हानि खाते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹5,000 का माल मुफ्त नमूने में बांटा, इसके परिणाम स्वरूप सकल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुफ्त नमूने में बांटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो चेंज। ₹5,000 का माल दान में दिया तो इसके सकल लाभ, शुद्ध लाभ, पूंजी पर क्या पड़ेगा? भाई वही आपके सकल लाभ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो शुद्ध लाभ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध लाभ थोड़ा कम हो जाएगा, पूंजी पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रावधान व आयोजन होते हैं, ठीक है। प्रावधान या आयोजन होते हैं तो आपके जो प्रोविजंस होते हैं वो क्या होते हैं, किस पर होते हैं? वो लाभों पर प्रभार होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या होते हैं? चार्ज ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खाते की रचना का क्या उद्देश्य है? तो जो फाइनल अकाउंट होते हैं उनको रचना क्यों करते हैं? शुद्ध लाभ, हानि व आर्थिक स्थिति जानने के लिए, ये मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको इनको सभी को मिलान करना है एक दूसरे से और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को बनाया मिलाना है। पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त किराया क्या होता है? मैंने आपको बताया, पहले से दिया हुआ किराया आपकी क्या होती है? करंट संपत्ति होती है, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपके? ये भी आपके करंट सम दायित्व होता है। क्या होता है? करंट आपके लायबिलिटी होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपके एक ही क्वेश्चन से चार चीज क्लियर हो रही है। जो पूर्वदत्त किराया है आपके, प्रीपेड जो आपके रेंट है वो आपके चालू संपत्ति में आता है। और बैंक अधिविकर्ष है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है वो चालू यानी कि करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। ख्याति किस में आती है? आपके अमूर्त संपत्ति में। ख्याति किस में आती है? ख्याति मतलब गुडविल किस में आती है? आपके अमूर्त संपत्ति में। और लाभ हानि खाता डेबिट किस में होता है? आपके बनावटी संपत्ति में, ठीक है। क्या हो जाता है? बनावटी संपत्ति में। बनावटी संपत्ति बोले तो आपके फिक्टिशियस एसेट्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके 2143, 2143। तो क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस अवधारणा पर है? बताइए। जो अशोध्य ऋण होते हैं या आप अशुद्ध ऋण होते हैं या फिर संदिग्ध ऋण होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपके जो लेखांकन की अवधारणा कौन सी है उनके लिए? तो वो है आपके रूढ़िवादी अवधारणा। कौन सी है? रूढ़िवादी अवधारणा। ये डूबत आयोजन और बट्टा आयोजन दो तरह के आपके आयोजन तैयार करती है। कौन सी? डूबत। एक तो क्या करती है? डूबत आयोजन। और एक करती है आपके बट्टा आयोजन। कौन सा? बट्टा आयोजन। दो तरह के आयोजन करती है, ठीक है। और ये किस पर बनाती है आयोजनों को? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रावधान है तो जो आपके प्रोविजन है वो क्या है? बताइए। वो है आपके लाभों पर प्रभार। क्या है? लाभों पर प्रभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोध्य ऋण के लिए क्या? अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान बनाते समय कौन सा खाता क्रेडिट करके बनाया जाता है? तो अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान बनाते समय कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? तो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, उसको डेबिट किया जाता है टू प्रोविजन अकाउंट में। किसमें? प्रोविजन अकाउंट में। तो अशोध्य ऋण के लिए क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन अकाउंट, ठीक है, टू प्रोविजन अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू प्रोविजन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले लिखे नए अशोध्य ऋण जिनकी अब वसूली हो गई है। तो पहले तो लिख लिए, ठीक है। नए अशोध्य ऋण जिनकी अब वसूली हो गई है उन्हें किस खाते में? तो वो वसूली अशोध्य ऋणों में आएंगे। किसमें आएंगे? वसूली अशोध्य ऋण। वसूली अशोध्य ऋण में, अशोध्य ऋण में आएंगे, ठीक है। ये अकाउंट खुलेगा उनका नया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी ने 1,050 रुपए के ऋण, गौरी ने आपके 1,050 के ऋण जिसे विगत वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में अपलिखित कर दिया, ठीक है, मतलब राइटिंग ऑफ कर दिया। भाई डूबत खाते में गए के संबंध में 1,000 रुपए का भुगतान किया। गौरी के खाते को क्रेडिट किया जाना है। तो किस में किया क्रेडिट किया जाएगा?
तो वो बाद में देंगे तो पहले वाला तो अकाउंट ही आपके ना ब्लॉक हो जाता है, उसमें उसको राइटिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राइटिंग ऑफ कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक अधिविकर्ष को वर्गीकृत करना चाहिए। तो जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है उसको किस में करते हैं, मैंने अभी आपको बताया चालू दायित्व में आता है। बैंक का जो आपके ओवरड्राफ्ट है वो किस में आता है, चालू दायित्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की संपत्ति, क्या व्यवसाय की संपत्ति है वो 21,315 रुपये और दायित्व 4,120 है, तो पूंजी क्या होगी। अब लेखांकन समीकरण आनी चाहिए आपको। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, एसेट्स बराबर होता है आपके, क्या होती है आपके जो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, लायबिलिटीज कितनी है 4,120 प्लस कैपिटल आपको ज्ञात करनी है, बराबर एसेट्स कितनी है 1315। तो आप कैपिटल करेंगे तो इसमें से आपको इधर इसको इधर भेज देंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 17,195। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या आएगा इसमें, जल्दी बताइए क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल लेखा अकाउंट का जो आपके डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, तो उसमें कितने होते हैं आपके, प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार कितने अकाउंट करेगा, आपके दो खाते बनाएगा। कैसे, आपके जो मिश्रित लेखा बनते हैं उसमें दो आपके दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है, ये पूर्ण लेखा प्रणाली होती है, वैज्ञानिक लेखा प्रणाली होती है, व्यापारिक लेखा प्रणाली होती है। इटली से आई थी ये। ठीक है, लुकास पेसियोली इनके जनक थे। समान डेबिट समान क्रेडिट पर आधारित है, दो खाते बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जैसी प्रकृति के, क्या यदि एक जैसी प्रकृति के दो अधिक व्यवहार जिनके डेबिट तथा क्रेडिट खाते एक हो जब जर्नल में इकट्ठे लिखे जाए तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे संयुक्त जर्नल लेखा या मिश्रित लेखा। क्या बोलेंगे, संयुक्त जर्नल लेखा, संयुक्त जर्नल लेखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन, एक रोजाना मच में व्यवहार का अभिलेखन क्या कहलाता है। तो जो रोजाना मच को क्या बोलते हैं आपके, बताइए, रोजाना मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके, जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जर्नल में जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रविष्टि, यानी कि प्रविष्टि यानी कि एंट्री। क्या बोलेंगे, एंट्री। ठीक है, खतौनी नहीं बोलेंगे, पोस्टिंग किस में की जाती है, खाता बाई में, लीडजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी, क्या दोहरी सतह पुस्तक प्रणाली में प्रत्येक संव्यवहार कम से कम खाते को प्रभावित करता है। तो कम से कम दोहरी सतह पुस्तक प्रणाली में दो खातों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजाना मच में जो आपके जर्नल है उसमें संव्यवहारों को में अभिलिखित किया जाता है। तो किस क्रम में लिखा जाता है, आपके थैतिक क्रम में कह सकते हैं, यानी कि आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालक्रम में। ठीक है, या फिर आपके दिनांक अनुसार भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है, इन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कौन सा सही है। ये आपके लेखांकन समीकरण है। तो लेखांकन समीकरण क्या होती है आपके, एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर कैपिटल को एक साइड ले रहे हैं तो कैपिटल को एक लेंगे तो आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असोध्य ऋण के रूप में अपलिखित ऋण यदि आगे वसूल हो जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, बताओ। आगे अगर वसूल हो जाते हैं तो उनको किस में क्रेडिट किए जाएंगे, असोध्य ऋण वसूली खाते में ही उनको किए जाएंगे। ठीक है, पहले वाले खाते में नहीं करेंगे। ठीक है, नया अकाउंट बनता है उनका। ठीक है, अगर बैड डेबिट होते हैं आपके, क्या बैड डेबिट से अगर हानि होती है, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट में। और अगर आपके बैड डेबिट को, अगर आपके बैड डेबिट को आपके क्या किया जाता है, बैड डेबिट होता है
उसको अगर आपके रिकवर्ड किया जाता है, क्या कर है, वसूली की जाती है, तो उसको किस में लिखेंगे, आपके क्रेडिट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा व्यवसायिक से रोकड़ निकालने के क्रेडिट किया जाना चाहिए। स्वामी जब व्यापार से रोकड़ निकालेगा तो वो क्रेडिट किस में किया जाएगा, रोकड़ खाते में, यानी कि कैश अकाउंट में। किस में किया जाएगा, कैश अकाउंट में किया जाएगा आपके क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। ड्रॉविंग ड्रॉविंग, ठीक है, ड्रॉविंग या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायी, आपके सामने क्वेश्चन है ये, व्यवसायी के बैंक खाते से एकाकी स्वामी द्वारा भुगतान किया गया और आयकर आयकर डेबिट किया जाता है, तो आयकर डेबिट किस में किया जाएगा बताइए। तो ये आपके पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, कैपिटल का जो आप कैपिटल अकाउंट रहेगा उसमें आपके क्या किया जाएगा, डेबिट। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप फटाफट जवाब दीजिए क्या आएगा इसमें। दान में दिया गया माल क्रेडिट किया जाएगा, तो जो दान में जो माल दिया जाता है उसको किस में क्रेडिट किया जाएगा, कैश अकाउंट में। किस में किया जाएगा, कैश नहीं सॉरी, क्रय अकाउंट में। किस में किया जाएगा, तो आपके क्रय अकाउंट में किया जाता है। किस में किया जाता है, परचेज अकाउंट कह सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों विकल्प में कोई से भी आ सकते हैं। तो ये आपके क्या आएगा, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऋण अशोध्य हो जाता है तो राशि को क्रेडिट किया जाता है। तो अशोध्य ऋण हो जाता है, उसको किस में कौन करता है, क्रेडिट किया जाएगा। कौन करता है क्रेडिट उसको, देनदार में। किस में किया जाता है, डेबिटर्स को। ठीक है, क्रेडिट टू डेबिटर्स। ठीक है। क्या होता है अशोध्य ऋण, ये अगर आपने मान लिया कोई गुड्स उधार पर दी, ठीक है, व्यापार के लिए, और जो वो देनदार होता है ना वो दिवालिया हो जाता है ना, तो जब जाके आपके क्या बनता है, आपके डूबत ऋण बन जाता है। उससे क्या बन जाता है, आपके बैड डेबिट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, बैड डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप जवाब दीजिए क्या आएगा। पूर्व में अपलिखित किया गया ऋण बाद में स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वसूली करके स्वयं के पास रख लिया जाता है, तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी। भाई पहले राइटिंग ऑफ कर दिया डूबत ऋण को, फिर वापस अगर वसूल कर लिया है तो उसकी प्रविष्टि किस तरीके से होएगी बताइए, किस तरीके से होएगी। तो ये होएगी आपके ड्रॉविंग अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू बैड डेबिट रिकवर्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेबिटेड रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, यदि भवन निर्माण के लिए मजदूरी चुकाई गई और खाते को डेबिट तथा क्रेडिट किया, तो बताइए किस खाते को तो डेबिट किया जाएगा और किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। बताइए किस खाते को तो डेबिट किया जाएगा, भवन के खाते को तो डेबिट किया जाएगा, और जो आपके कैश अकाउंट है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, आपके क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। मेसर्स स्टेशनरी मार्ट ने स्टेशनरी का क्रय किया तो वह डेबिट करेगा। बताइए क्या डेबिट करेगा वो आपके, वो उसने क्रय किया है। ठीक है, तो सोल्ड किया है उसने, सोल्ड, ठीक है, विक्रय के लिए, तो ये आपके किसके लिए आएगा, वो भी आगे विक्रय के लिए कर रहा है। ठीक है, तो किस में आएगा, ये आपके परचेज अकाउंट में। किस में आएगा, परचेज अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग में लाया गया माल क्रेडिट किया जाता है। तो स्वामी जो आपके ओनर होता है, ठीक है, उसके द्वारा निजी प्रयोग में लाया गया माल वो हमेशा किस में आता है, परचेज अकाउंट में। किस में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रय खाते में। ठीक है, परचेज अकाउंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये प्रति माह के एक कर्मचारी रमेश ने निजी उपयोग हेतु 1,500 रुपये का मूल्य माल निकाला। ठीक है, तथा मार्च 2006 में नगद में 9,000 रुपये का वेतन प्राप्त किया, 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान डेबिट किया जाना चाहिए। तो बताइए किस में किया जाएगा, 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करेगा वो, तो किस में किया जाएगा, तो वो आएगा आपके एडवांस पेड में। किस में आएगा, एडवांस पेड में। ठीक है, तो अग्रिम दत्त वेतन खाते में। किस में आएगा,
अग्रिम दत्त वेतन खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मोहन स्टेशनर्स स्टेशनरी के क्रय को डेबिट करेगा। तो मोहन स्टेशनर्स है, वो स्टेशनर्स को क्रय को डेबिट करेगा। तो किस में करेगा? मोहन स्टेशनर है, वो क्रय को डेबिट किस में करेगा? तो वो किस में करेगा? परचेज अकाउंट में। किस में करेगा? परचेज अकाउंट में, ठीक है, डेबिट करेगा। जो नियमित कारोबार होता है, ठीक है, बेचने के लिए खरीदनी पड़ती है कोई वस्तु को, तो उसको परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने 2500 रुपए के डेबिट के संबंध में 500 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, विगत वर्षों में अशोध्य ऋणों के लिए अपलिखित किए गए थे और मोहन का खाता क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, 2500 रुपए के डेबिट के संबंध में 500 रुपए का भुगतान किया। पहले 2500 रुपए उसके अशोध्य ऋणों में आ गए थे, तो अब वो नया खाता किस में जोड़ा जाएगा? तो इनमें किसी में ही नहीं जोड़ा जाएगा, पहले वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक लिपिक को देय वेतन, ठीक है, एक लिपिक को देय वेतन 2000 रुपए में क्रेडिट किया जाता है। तो जो लिपिक को जो वेतन दिया जा रहा है वो क्रेडिट किया जाता है। बताइए किस लिपिक को दिया वेतन किस में 2000 रुपए कैसे क्रेडिट किए जाएंगे? तो ये आपके कैश अकाउंट में किए जाएंगे। किस में किए जाएंगे? कैश अकाउंट में। ठीक है, तो कैश अकाउंट मतलब कि रोकड़ खाता में। किसमें? रोकड़ खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है। ओमेगा स्टेशनर्स ने 300 रुपए की स्टेशनरी व्यवसायिक उद्देश्य से उपयोग की राशि को क्रेडिट किया जाएगा। तो उस राशि को किस में क्रेडिट किया जाएगा? 300 रुपए वाले को, तो वही परचेज अकाउंट में। ठीक है, पुनः बिक्री के लिए, ठीक है, नियमित कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देनदार को दी गई नगद छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो देनदार को जो नगद छूट दी गई है वो किस में क्रेडिट किया जाता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देनदार को दी गई नगद छूट, तो नगद छूट किसके लिए जाती है? जो आपके कैश, जो आपके डिस्काउंट दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? आपके शीघ्र रोकड़ के लिए जाता है। शीघ्र फटाफट कैश मिले उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो, तो किसके खाते में जाएगा ये नगद जो आपकी छूट है वो नगद डिस्काउंट? ये ग्राहक के खाते में जाएगा। किस में जाएगा? ग्राहक के खाते में। ठीक है, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट आपके अलाउड है तो वो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट अगर आपके रिसीव्ड है, क्या डिस्काउंट अगर आपके रिसीव्ड है तो वो क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा। किस में आएगा? क्रेडिट में। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के रूप में 500 रुपए कीमत का माल क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो दान के रूप में 500 रुपए की बात हो रही है, तो ये परचेज अकाउंट में आते हैं दान वाले। ठीक है, दान आता है माल दान करना। ठीक है, माल मुफ्त में देना, फ्री सैंपल में देना, आग में जलकर नष्ट हो जाना। ठीक है, स्वामी निजी प्रयोग के लिए माल लेना। तो ये सब किस में आते हैं? आपके परचेज अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान मालिक को दे 5,000 किराया क्रेडिट किया जाता है। तो मकान मालिक को जो देना है पेएबल है। किसमें, किसकी बात हो रही है? पेएबल। तो पेएबल की बात हो रही है तो वो किस में क्रेडिट किया जाएगा? अदत्त किराए में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक दिया नहीं, ठीक है, उसमें आएगा ये। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम को दे श्रम को दे 1,000 रुपए की मजदूरी को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये भी पेएबल पेमेंट है। ठीक है, तो पेएबल मतलब दे का मतलब है पेएबल। तो पेएबल किस में आएगा? बताइए, पेएबल किस में आएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस में आएगा। अभी पेएबल तो किस में आया था? अदत्त खाते में। किस में आया था? अदत्त खाते में। अगर लेबर के लिए दिए जाएंगे तो किस में आएगा? वेतन खाते में, श्रम खाते में, या रोकड़ बही में? किस में आएगा? कैश अकाउंट में आना चाहिए। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट दर्शाता है। तो जो आपके डेबिट होता है वो डेबिट सिग्निफाइज, तो क्या दर्शाता है डेबिट? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या दर्शाता है? संपत्ति खाते में वृद्धि, दायित्व खाते में कमी, पूंजी खाते में कमी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपके जो एसेट्स होती है वो तो बढ़ती है, ठीक है, आपके लाइबिलिटीज होती है वो कम होती है, और आपके कैपिटल भी कम होती है। ठीक है, अगर डेबिट होता है तो। ठीक है, तो डेबिट होने पर पूंजी कम होती है, ये तो आप भी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने निजी खर्चे के लिए निकाले गए 1,500 रुपए किस खाते में डेबिट होंगे? तो
निजी खाते के लिए निकाले हैं तो आपके ड्रॉविंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो डेबिट होंगे तो किस खाते से डेबिट होंगे? आहरण खाते से, ठीक है। आहरण खाते से किस में जाएंगे? टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातों में लिखे जा चुके अशोध्य ऋण की यदि बाद में प्राप्ति हो जाती है तो वो किस में लिखा जाएगा? बताइए। बाद में अशुद्ध खाते बाद में प्राप्त हो जाएंगे तो किस में लिखे जाएंगे? वो लाभानी खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। किस में किए जाएंगे? लाभानी खाते में, ठीक है। देनदार खाते में क्रेडिट नहीं, रोकड़ खाते में नहीं, डेबिट खाते में नहीं, तो किस में आएगा? लाभानी खाते में क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट है और लाभ भी होता है ज्यादा कर इसमें, ठीक है। बैड डेबिट होता है अगर वो रिकवर किया जाता है ना। बैड डेबिट क्या? बैड डेबिट है आपके, मान ले, और वो बैड डेबिट है उसको रिकवर कर लिया जाता है, ठीक है। रिकवर्ड हो जाता है तो उसको हमेशा किस में लिखा जाता है? क्रेडिट में, ठीक है। और बैड डेबिट में अगर हानि होती है तो उसको डेबिट में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्वामी का व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसायी से राशि निकालता है तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो व्यक्तिगत प्रयोग के बाद लिए बात हो रही है तो वो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण खाता को डेबिट करेगा। किसको करेगा? आहरण खाता को डेबिट करेगा, ठीक है। तो ड्रॉविंग अकाउंट, ठीक है। ड्रॉविंग अकाउंट डेबिटेड टू किसको? परचेज अकाउंट को। किसको? परचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल के क्रय का आदेश दिया जाता है, माल के खरीदने का आदेश दिया जाता है, क्या ही दिया जा रहा है यहाँ पे? आदेश दिया जा रहा है, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? बताइए। तो कोई सा ही नहीं क्रय किया जाएगा, आदेश ही दिया जा रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान मालिक को चुकाया गया किराया क्रेडिट किया जाता है, तो मकान मालिक को चुकाया गया किराया क्रेडिट किसको किया जाता है? तो वो कैश अकाउंट में आता है। किस में आ जाता है? आपके कैश अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को माल राम को माल का नगद विक्रय डेबिट किया जाना चाहिए। तो जो राम है उसको माल का अगर नगद विक्रय करते हैं, विक्रय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स की जाती है, तो डेबिट किस में किया जाएगा? ये आपके रोकड़ में आएगा। किस में आएगा? ठीक है, कैश, ठीक है। तो जब माल को विक्रय किया जाता है तो ये आपके कैश में, ठीक है, कैश डेबिट या फिर बैंक में या फिर आपके डेबिटर में आता है, ठीक है। किस में आता है? डेबिटर में, इन तीनों में आता है, ठीक है। डेबिट, यहाँ से डेबिट होके किस में जाएगा? टू क्रेडिट किस में होगा? सेल्स अकाउंट में। किस में होगा? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वालों को क्रेडिट करो, यह नियम किसका है? तो ये व्यक्तिगत किसका है? किसका है? ये पर्सनल अकाउंट का। किसका है? पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त वेतन खाता है, तो इनमें से आप बताइए कि कौन सा आउटस्टैंडिंग आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी इसमें से बताइए। तो ये होता है आपके व्यक्तिगत खाता। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल एक पुस्तक है, तो जर्नल पुस्तक किसकी है? आपके जर्नल एक पुस्तक किसकी है? पहली प्रविष्टि की है, मूल प्रविष्टि की है, तिथिवार प्रविष्टि की है? तो उपरोक्त तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट खाते होते हैं, जो पेटेंट खाते हैं वो कौन से होते हैं? आपके वास्तविक खाते होते हैं। वास्तविक खाते, ठीक है, कौन से होते हैं? वास्तविक खाते होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देय विक्रय कर एक होता है, तो जो आपके सेल्स टैक्स होता है अगर वो पेएबल है तो वो क्या होता है? सेल्स टैक्स अगर आपके पेएबल है, ठीक है, क्या है? सेल्स टैक्स क्या है? आपके पेएबल है, तो वो किस में आएगा? आपके अवास्तविक खाते में आएगा। किस में आएगा? अवास्तविक खाते में, ठीक है, यानी कि नॉमिनियल अकाउंट में। किस में आएगा? नॉमिनियल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ खाता है, तो कैश अकाउंट क्या होता है आपके? रोकड़ खाता क्या होता है? आपके वास्तविक खाता होता है। क्या होता है? जिसमें वास्तविक खाते में आपके क्या आती है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बैंक विकर्ष एक खाता है, मतलब जो बैंक आपके ओवरड्राफ्ट है वो अकाउंट कैसा होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कैसा होता है आपके? या आपके एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? तो जर्नल में आपको पता है 5 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं?
5 पहले में क्या आता है डेट, दूसरे में क्या होता है पर्टिकुलर, फिर क्या आता है आपके एलएफ, फिर क्या आता है आपके डेबिट, फिर क्या आता है आपके क्रेडिट। कितने कॉलम हुए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद है। तो लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद कौन सा है आपके, व्यापारिक छूट कौन सा है, व्यापारिक छूट डिस्काउंट होती है आपके, ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमाप्त व्यय खाते होते हैं, जो असमाप्त व्यय खाते हैं ठीक है वो कौन से होते हैं, बताइए असमाप्त व्यय खाते कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड कौन से होते हैं आपके, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं वो आपके असमाप्त यानी कि अनएक्सपायर्ड व्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ का शेष, खुदरा रोकड़ का शेष क्या होता है, ये आपके एक संपत्ति होती है ठीक है। पेटी कैश की बात हो रही है तो पेटी कैश क्या होती है आपके एक एसेट होती है, क्या होती है एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा गैर अवसान खाता है, जल्दी बताइए। जो आपके इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट होता है, इंश्योरेंस का जो अनएक्सपायर्ड अकाउंट होता है ठीक है ये क्या होता है, बताइए कौन कौन सा अकाउंट होता है ये आपके, जल्दी बताइए कौन सा होता है ये आपके व्यक्तिगत खाता होता है यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा होता है पर्सनल अकाउंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़कर फटाफट जवाब दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। एक एक दो झरने को राम को से 5,000 रुपए प्राप्त हुए उस फर्नीचर के संबंध में जो 168 को बेचा गया था। इस घटना को किताबों में लिखने के लिए क्या लेखा की जाएगी, तो बताइए क्या लेखा की जाएगी, बताइए क्या किया किस तरीके से इसको डेबिट क्रेडिट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट तो आपके क्या किया जाएगा डेबिट, क्या किया जाएगा डेबिट ठीक है। और राम के खाते को भरा जाएगा क्योंकि उसको क्या मिला है पेमेंट ठीक है। तो टू राम अकाउंट क्या हो जाएगा आपके रोकड़ खाता डेबिट, राम खाता क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। ये रहा आपके सामने, आहरणों का जो आपके ड्राविंग्स होती है उनको घटाया जाता है, तो किस में से घटाया जाता है आपके पूंजी से, किससे घटाया जाता है, अगर आप निकालते हैं तो कैपिटल से उनको घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 2,000 रुपए है, क्या है कुल संपत्ति 2 लाख रुपए है, कितनी है 2 लाख रुपए, बाहरी दायित्व 1,60,000 है तो मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी होगी। तो वही समीकरण है आपके लेखांकन समीकरण, एसेट बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपके कैपिटल ज्ञात करना है तो एसेट्स में से ये घटा दो, तो 2 लाख में से 1,60,000 घटाएंगे तो कितनी आएगी आपके 40,000 ठीक है। ये लेखांकन समीकरण से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जर्नल की पुस्तक है, तो जर्नल किसकी पुस्तक है बताइए, जर्नल कौन सी होती है आपके, केवल सभी रोकड़ लेन देनों की नहीं, केवल सभी उधार लेन देनों की नहीं, गुण लेके आते हैं क्या नहीं, मूल लेखे, मूल लेखे मतलब कि ओरिजिनल एंट्री, क्या ओरिजिनल एंट्री ठीक है। ओरिजिनल एंट्री के लिए आपके क्या होती है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल लेखे के साथ स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो जर्नल लेखे के साथ क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है आपके, लेखों की समझ के लिए लघु विवरण भी दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं डिस्क्लोजर भी दिए जाते हैं। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं डिस्क्लोजर की, जो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा आपके पूर्व प्रकटीकरण का, जिसमें आपके क्या दिया जाता है फुटनोट, क्या दिया जाता है फुटनोट दिया जाता है या नरेशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है नरेशन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी ने एक पुराना कंप्यूटर उधार पर खरीदा और इसकी लेखा किस तरीके से की जाएगी, तो किस में की जाएगी जर्नल प्रॉपर में यानी कि आपके जर्नल में की जाएगी ठीक है, जर्नल में की जाएगी, किस में की जाएगी मुख्य जर्नल में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबत ऋण, डूबत ऋण की वसूली एक उदाहरण है, तो जो डूबत ऋण है ठीक है बैड डेबिट होते हैं उनकी रिकवर्ड होते हैं, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है, तो किस तरीके का एग्जाम्पल है बताइए किस तरीके का है।
संपत्ति में स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है? संपत्ति में स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को, ये आपके ये पहले वाली क्लास है, 1 नंबर वाली। ठीक है, लेखांकन परिचय संबंधित अब आपके क्या चल रहा था, जिसमें इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कैपिटल, रेवेन्यू इन एक्सपेंडिचर, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो अब आपकी एक सेकंड क्लास है ये। ठीक है, सेकंड क्लास में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा? क्रय बही अभिलिखित करती है, तो बताइए फटाफट क्या आएगा? क्रय बही किस तरीके से अभिलिखित करती है, बताइए। जो आपके परचेज बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, बताइए। तो परचेज बुक सिर्फ व्यापार में माल का जो उधार किया जाता है ना, उसी को करती है ये परचेज बुक। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अगर सभी नगद क्रय, उधार क्रय, इनके कौन करेगा? तो इसमें लिखा जाएगा क्रय खाते में। किसमें लिखा जाएगा? क्रय खाते में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय पुस्तक का योग, विक्रय पुस्तक है उसका योग आवधिक रूप से खतौनी किया जाता है, तो बताइए कैसे किया जाता है? तो विक्रय पुस्तक का योग किसमें किया जाएगा? विक्रय खाते में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? विक्रय खाते में। और विक्रय खाते में भी आपके क्या किया जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, जो आपके परचेज बुक होती है ना, परचेज बुक, ठीक है, वो आपके परचेज अकाउंट बनाती है। क्या बनाती है? परचेज परचेज अकाउंट। और उसको क्या करती है? वो डेबिट, परचेज बुक को परचेज अकाउंट पर डेबिट किया जाता है, डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय वापसी, क्या? क्रय वापसी पुस्तक का योग आवधिक रूप से में क्रेडिट किया जाता है। तो क्रय वापसी यानी कि आपके परचेज रिटर्न की बात हो रही है। किसकी? परचेज रिटर्न जो बुक होती है उसको किस में क्रेडिट किया जाता है? तो क्रय वापसी खाते में किया जाएगा उसको। ठीक है, किस में किया जाएगा? क्रय वापसी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सहायक बही नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी सहायक बही नहीं है? आपके विक्रय बही, क्रय बही, प्राप्य बिल, तो कौन सी नहीं है आपके? कैश बुक। ठीक है, कौन सी नहीं है? कैश बुक। क्यों? क्योंकि कैश बुक होती है ना, यह आपके प्रधान पुस्तक भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार खरीदे गए फर्नीचर को दर्ज किया जाएगा। उधार खरीदा गया जो कोई फर्नीचर है उसको किस में दर्ज किया जाएगा? तो उसको मुख्य जर्नल में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? मुख्य जर्नल में, यानी कि जर्नल प्रॉपर में किया जाएगा। ठीक है, जो फर्नीचर होती है वो आपके संपत्ति में नहीं आता, केवल वो उधार व्यापार आता है। ठीक है, जो आप सोच रहे होंगे कि भाई उधार खरीदा गया फर्नीचर है, तो यहाँ पर आपके फर्नीचर किस में आएगा? संपत्ति में, और संपत्ति को लेते नहीं है। ठीक है, क्रय बही में सिर्फ व्यापार में, ठीक है, माल की बात हो रही है, और माल भी आपके क्रय बही में जब भी लिखा जाएगा जब केवल उधार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल का उप विभाजन कहलाता है। तो जर्नल है उसका आपका उप विभाजन क्या कहलाती है? आपकी सहायक बही क्या कहलाती है? सब्सिडेरी बुक। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? ये 8 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार की होती है? 8 तरीके की, और 8 के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक स्टेशनरी डीलर का 10,000 रुपए की मूल्य की स्टेशनरी का उधार क्रय लिखा जाएगा। तो उधार क्रय में क्या कैसे लिखा जाएगा? कैश बुक में क्रय बुक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे माल है, ठीक है, वो आगे बेचने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय बही में लेखा किया जाता है। क्रय बही में कौन सा लेखा किया जाता है? फटाफट बताइए कौन सा लेखा किया जाता है क्रय बही में? फर्म द्वारा बेचे जा रहे माल का उधार क्रय। हाँ, जो जो माल उधार क्रय किया जा रहा है उसको क्रय बही में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय वापसी बही रिकॉर्ड करती है। तो विक्रय वापसी है वो उधार विक्रय वापसी को ही करेगी, केवल किसको करेगी? उधार विक्रय वापसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च माह के लिए विक्रय बही का कुल योग दिखाता है। तो मार्च माह के लिए विक्रय बही है वो कुल योग किसको दिखाएगा? मार्च महीने के लिए जो कुल उधार विक्रय की है ना उसी को दिखाएगा केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद 1,050 रुपए के शीघ्र भुगतान के लिए 50 रुपए की छूट दी गई। तो इसको 50 रुपए का जो शीघ्र भुगतान किया गया, छूट दी गई, तो वो किस में आएगी? आपके कैश बुक में। किस में आएगी? कैश बुक में।
तो क्योंकि रोकड़ या चेक है, रोकड़ या चेक है, वो आपके किस में आते हैं, कैश बुक में। ए ब्रदर्स को 1000 रुपए का उधार बेचा गया माल, ए ब्रदर्स को 1000 रुपए का उधार बेचा गया माल किस में आएगा आपके, बेचा गया माल है तो बेचा गया माल किस में आएगा आपके, विक्रय बही में। किस में आएगा, विक्रय बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले असोध्य के रूप में अपलिखित 2000 रुपए की राशि की मीसी से आंशिक वसूली हेतु लेखांकन। तो आंशिक वसूली हो रही है आपके, ये किससे हो रही है, आंशिक वसूली हो रही है, ठीक है। तो किस में आएगा आंशिक वसूली, किस में आएगी आपके, ये कैश वसूली में आएगी। किस में आएगी, रोकड़ बही में आएगी। किस में आएगी, रोकड़ बही में। भाई विक्रय बही तो ये माल बेचा नहीं जा रहा, क्रय बही भी नहीं आएगी, ठीक है। किस में आएगी, रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय बही है तो विक्रय बही क्या है बताइए। तो ये आपके एक जर्नल का एक भाग है, जल्दी बताइए। क्या खाता बही का एक भाग है, नहीं। चिट्ठे का भाग है, नहीं। उपरोक्त में से कोई जर्नल का एक भाग है। ए पार्ट ऑफ जर्नल इज सेल्स बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है जब वह माल वापस करता है। तो माल जब वो वापस कर रहा है तो ग्राहक जारी करेगा। तो ग्राहक जारी कब करेगा, तो क्या करेगा, वो एक डेबिट नोट जारी करेगा। कौन सा करेगा, डेबिट नोट आपके डेबिटर करता है, ठीक है। ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है जब वह माल वापस करता है। तो आपके डेबिट नोट कौन करता है, आपके डेबिटर करता है। कौन करता है, डेबिटर। डेबिटर मतलब कि देनदार, ठीक है। कब क्या करता है ये आपके डेबिटर, कब करता है, जब ये आपके क्रय वापसी पर, ठीक है। क्रय वापसी पर क्या होता है आपके क्रेडिट। आपके क्रेडिट नोट कब होता है जारी, आपके लेनदार करता है। लेनदार मतलब कि आपके क्रेडिटर। कौन करता है, क्रेडिटर, ठीक है। और आपके विक्रय वापसी करते हैं तो वो आपके उस पर क्या होता है, आपके डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 600 रुपए की लागत का माल लागत से ऊपर 10% के बीजक पर राम को भेजा जाता है तो व्यापारिक छूट 5% है, तो विक्रय की राशि क्या होगी। लास्ट सेल कितनी होगी भाई, 660 रुपए का माल है, ठीक है। उसको 10% बीजक पर आपके राम को भेजा है, तो 660 का आपके 10% निकालेंगे अगर आप, ठीक है। तो कितना होगा आपके 660 का आपके 10%, तथा व्यापारिक डिस्काउंट आपके दे दिया 5%, तो विक्रय कितना होगा। 660 का आप पहले तो आप 10% निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 660 का 10% निकालने के बजाय 110% कर दो, ठीक है। फिर 5% डिस्काउंट देना है यानी कि 95% फिर कर दो, तो यही आपके हो जाएगा, कितना होएगा आप देख लीजिए कितना हो जाएगा ये फाइनली। बेचने की राशि कितनी होगी, तो ये इसी हिसाब से निकल जाएगी आपके। आप इसको अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 6 से और 11, क्योंकि 10% आप पहले राम को भेजा जाता है, 10% के बीजक पे राम को भेजा जाता है। एक बार मैं निकाल देता हूँ, 660 रुपए की लागत का माल लागत से ऊपर 10% के बीजक पर, 10% के बीजक पर, ठीक है, किसको भेजा जाता है आपके राम को भेजा जाता है, ठीक है। अब आपके ये 600 है ना, 600, 600 का 110% निकालो कितना होता है, 600 का 110% कितना हुआ, 66, यानी कि 666 कितना हुआ, 600 कितना होगा आपके 660 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 660, ठीक है। 660 के अब आपके 5% डिस्काउंट दे देंगे तो 5% इसका डिस्काउंट निकाल लो। 5% डिस्काउंट कितना आएगा आपके 33, कितना आएगा 33 आ रहा है, ठीक है। 33 को आप अगर 660 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 627 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये नगद योग एवं 10% विक्रय कर हेतु माल बेचा गया तो विक्रय को क्रेडिट किया जाएगा। बताइए फटाफट में क्या आएगा। 10,000 रुपये नगद योग है, नगद को योग 10% विक्रय कर हेतु माल बेचा गया तो विक्रय का कितना हो जाएगा। तो जो आपके विक्रय कर होता है ना, वो माल बेचा गया तो विक्रय को क्रेडिट किया जाना है। तो 10% टैक्स होता है वो ऑलरेडी अपन उसमें शामिल कर लेते हैं। जो आपका जो इनवॉइस होता है ना उसमें, तो 10,000 रुपये इसमें ऑलरेडी आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 रुपए की लागत का माल लागत के ऊपर 10% के बीजक मूल्य के 5% की व्यापारिक कटोरे पर आपूर्ति किया गया तो विक्रय की राशि अभी मैंने आपको बताया 1,000 रुपए है, ठीक है, उसका 110% निकाल लो, ठीक है, 110% फिर उसकी 5% कटौती कर दो यानी कि 95%। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,045, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल के विक्रय के समय पर दी गई व्यापारिक छूट का लेखा किसमें किया जाता है? तो व्यापारिक छूट को किसमें करते हैं? कहीं भी नहीं किया जाता, उसको खातों में बिल्कुल दर्ज नहीं किया जाता, व्यापारिक छूट को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई ब्रदर्स को 1,000 रुपए का माल उधार बेचा गया था या अभिलिखित किया जाएगा? तो उधार माल बेचा जाएगा तो वो किस में करेंगे? आपके बेचने की बात हो रही तो विक्रय पुस्तक में करेंगे, किस में करेंगे? बेचने की बात हो रही तो किस में करेंगे? विक्रय पुस्तक में। नगद बिक्री वापसी को लिखा जाता है, तो नगद बिक्री वापसी को किस में लिखा जाता है? नगद की बात हो रही है तो नगद, नगद बिक्री बिक्री हो रही है लेकिन नगद हो रही है तो नगद को किस में लिखेंगे? रोकड़ पुस्तक में। किस में लिखेंगे? आपके रोकड़ पुस्तक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 रुपए का एक प्राप्य विपत्र जो 1,100 रुपए के दावे के लिए पूर्ण निपटान में एक देनदार से प्राप्त किया गया तो वह अनादृत हो गया। क्या हो गया? अनादृत। तो चेक का अनादरण किस में लिखा जाता है? आपके रोकड़ बही में लिखा जाएगा, ठीक है। तो रोकड़ बही में आपके जर्नल प्रॉपर में किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 340 रुपए के अचूकता वेतन के खातों में व्यवस्था की जाती है। तो अनपेड सैलरी, क्या अनपेड जो पहले सैलरी अभी तक पेड नहीं की तो उनको किस में की जाएगी? आपके वो भी आपके जर्नल प्रॉपर में। किस में की जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन निम्न में से कथन सत्य है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है इनमें से पढ़कर। शब्द क्रय में संपत्तियों का नगद तथा उधार दोनों शामिल है? नहीं, गलत हो जाएगा ये। क्रय संपत्तियों में क्या आएगा? केवल उधार। विक्रय में केवल उधार बेचा गया, ये भी गलत हो जाएगा। प्रारंभिक स्टॉक शब्द का अर्थ है कि गत वर्ष के अंत में बिना बिका स्टॉक। हाँ तो ये आपके सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम स्टॉक शब्द का अर्थ है कि चालू वर्ष के प्रारंभ में नहीं, चालू वर्ष के अंत का है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आएगा इसमें। रोकड़ भई एक प्रकार की है लेकिन खातों के रूप में मानी जाती है। तो रोकड़ भई क्या होती है? आपके एक सहायक पुस्तक होती है कि नहीं होती, लेकिन खातों के रूप में इसको प्रधान पुस्तक भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी लेन देन के दोनों पहलुओं की खतौनी रोकड़ बही में की जाती है तो ऐसे लेखा को क्या कहते हैं? जब दोनों पहलू हैं, जो आपके टू एस्पेक्ट्स है, उनको ट्रांजेक्शन्स को पोस्टेड इन द कैश बुक, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको बोलते हैं आपके कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दोनों पहलुओं की जाए तो उसको विपरीत लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत लेखा यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विपरीत प्रविष्टियां हैं वो केवल तभी की जाती है जब जब क्या हो? विपरीत प्रविष्टियां कब की जाती है? जब आपके तीन खाने वाली बही हो, ठीक है, तीन खाने वाली रोकड़ भाई बनाई जाती है। तीन वाले में क्या आता है आपके? एक तो आपके आता है कैश, ठीक है, बैंक और डिस्काउंट, तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ का शेष है। खुदरा रोकड़ मतलब कि पेटी कैश। तो पेटी कैश क्या है? एक संपत्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फुटकर रोकड़िया प्रणाली पर होती है। फुटकर रोकड़िया मतलब कि आपके पेटी कैश। तो पेटी कैश किस प्रणाली पर होती है? तो ये होती है आपके अग्रदाई यानी कि इम्प्रेस्ड पर। किस पर होती है? इम्प्रेस्ड पर होती है, अग्रदाई पर। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़िया फुटकर रोकड़ की प्राप्ति किससे करता है? तो खुदरा रोकड़िया है ना, वो फुटकर रोकड़ की प्राप्ति किससे करता है? मुख्य रोकड़िया से। किससे करता है? मुख्य रोकड़िया से, ठीक है, मेन कैशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ बही के शेष की खाता बही में खतौनी की जाती है। तो किस में की जाती है? कैश बुक खाते में। किस में की जाती है? कैश बुक खाते में, क्योंकि जो वो शेष है वो एक संपत्ति होती है, ठीक है। शेष, इस शेष को क्या मानते हैं? संपत्ति, चालू संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खुदरा रोकड़ को के भुगतान में काम में लाया, खुदरा रोकड़ होता है उसको किसके भुगतान में काम में लाया जाता है? तो किस भुगतान में काम में लाया जाता है बताइए? खुदरा रोकड़ को डाक तथा भाड़े आदि छोटे छोटे व्यय में किस में लिए जाते हैं? चाय कॉफी, ठीक है, इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रदायी धन 500 रुपए है क्या? अग्रदायी धन 500 रुपए रकम वापस होगी यदि खुदरा रोकड़िया ने माह में निम्न खर्चे किए: टेलीफोन 150 रुपए, टिफिन 50 रुपए, लघु मरम्मत 30 रुपए, सामान्य खर्चे 100 रुपए। तो रकम वापस होगी, तो कितनी रकम वापस होगी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी होगी। तो ये होगी आपके अग्रदायी धन 500 रुपए पहले से ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कितनी होगी, आप सभी को जोड़ लीजिए, इनको 100 जोड़ लीजिए, ठीक है, 30 जोड़ लीजिए, 50 जोड़ लीजिए, आपके 150 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके 80, 180 और 150, तो कितने हो जाएंगे 150 और 180 हो जाएंगे आपके 300 और 30 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 330, ठीक है। तो आपके खर्च कितना हो जाएगा, पेटी केस कितना हो जाएगा आपके 330 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक रोकड़ भई कौन सी है? तो ये एकमात्र पेटी केस है भाई साहब, फुटकर रोकड़ भई, ठीक है। ये क्या होती है आपके विश्लेषणात्मक होती है, विश्लेषणात्मक मतलब आपके एनालिटिकल केस बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च के महीने का देय, मार्च के महीने का देय किराया रोकड़ भई के किस में दिखाया जाएगा? तो देय का मतलब होता है पेएबल, क्या होते हैं पेएबल मतलब देना है, तो किस में लिखा जाएगा आपके ये मार्च के महीने का देय किराया रोकड़ भई के किस पक्ष में दिखाया जाएगा? बता, नगद में, नगद भुगतान में, विपरीत लेखे में, बताइए किस में लिखा जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन से ऑप्शन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च के माह में देय वेतन दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे, वहाँ पे तो कह रहे थे लिखाया जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है कि दिखाया जाएगा, तो किस में दिखाया जाएगा बताइए, कहाँ दिखाया जाएगा? पेएबल। भाई अब उसको मान लो कि अगर पेमेंट को पे ही नहीं किया तो कहाँ दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रोकड़ बही में कहीं नहीं, तो यहाँ पर भी आपके आ जाएगा कहीं नहीं। जब पेमेंट अभी पेएबल है, पेएबल का मतलब पे ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कहीं नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ भाई रिकॉर्ड करती है, तो रोकड़ भाई किसका रिकॉर्ड करती है फटाफट बताइए? सभी रोकड़ प्राप्तियों का और भुगतानों का, सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्टि को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो राम ने नगद माल बेचा किस में आएगा, नगद के लिए रोकड़ बही में आएगा, किस में आएगा रोकड़ बही में। निम्नांकित में से कौन सा जर्नल का मुख्य उद्देश्य है? तो जर्नल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी व्यवहारों का लेखा करना, क्या होता है जर्नल का मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होता है सभी व्यवहार जो ट्रांजेक्शन होता है उनका रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उधार व्यवहार है? तो उधार कौन सा है इनमें से? राम को माल बेचा, कौन सा हो जाएगा राम को माल बेचा, यानी गुड्स सोल्ड टू राम, ये इसमें हो सकता है। बाकी वक्त बाकी में तो पेमेंट कैश क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल दान में देने की प्रविष्टि किस पुस्तक में लिखी जाएगी? तो माल अगर आप दान में दे रहे हैं तो उसकी प्रविष्टि किस, जो आपकी एंट्री है वो किस में की जाएगी? तो ये किस में, क्रय भही में की जाएगी क्या? नहीं, विक्रय में भी नहीं, रोकड़ में भी नहीं, तो मुख्य जर्नल में किस में की जाएगी? मुख्य जर्नल में। दान, मुफ्त, आग से नुकसान, चोरी, ये सब किस में आती है? मुख्य जर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या नहीं बनाएगी? जब वो फर्म में है, कोई फर्म वो अगर कैश बुक बना रही है, ठीक है, तो ये क्या होती है प्राथमिक लेखा पुस्तक होती है, ठीक है, इसलिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, ऑटोमेटिक लेखा पुस्तक होती है। तो क्या हो जाएगा खाता मही में बैंक में रोकड़ खाता बनाने की जरूरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई फर्म है वो आपके अगर कैश बुक बना रही है तो उसको खाता बही में बैंक में रोकड़ खाता बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है, तो आपके जो 2 कॉलम कैश बुक होती है उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? नगद में बैंक संबंधी लेन देन, क्या किया जाता है? कैश का भी किया जाता है उसमें और आपके बैंक का भी किया जाता है, तो दोनों किया जाता है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा, इसलिए 2 कॉलम वाले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाता है। तो कैश में जो अगर माल खरीद रहे हैं तो उसमें किस में करेंगे, तो रोकड़ बही में खरीदेंगे। कैश की होता है कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, तो आपके नगद प्रकृति के लिखे जाते हैं, ठीक है, उधार प्रकृति के नहीं लिखे जाते, नगद में उधार के भी नहीं लिखे जाते। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस लेन देन को क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा, तो केवल माल की उधार खरीद को ही आपके परचेज बुक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, परचेज बुक में केवल माल की उधार खरीद को ही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके दोस्तों, अगर अभी तक आपने 5G टैक्स सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके कंप्लीट हो गई है अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस से संबंधित जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 200 के समथिंग, आप 200 से ऊपर, ये कम नहीं है, इतने क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन एक ही में। आपके इसमें क्या क्या हो गया था, तलपट हो गया, लेखा अंतिम लेखों का समायोजन कर लिया, ठीक है, आपके सब सहायक बही हो गई, ठीक है, आपके बैलेंस शीट भी हो गई इसमें, ठीक है, तलपट भी हो गया आपके। तो ये आपके सारे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इनसे संबंधित हमने करवा दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।